कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं रश्मि हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है होलिका दहन, मतलब रात में होलिका दहन होगा। तो हमारे यहाँ ना पूर्वजों की एक पूजा होती है। तो मैं आपको मैं मतलब बताने जा रही हूँ कि पूरा विस्तार से कि कैसे पूजा होती है। तो मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए, मैं ब्लॉग में आगे देखिए क्या क्या होता है। इस ब्लॉग की स्टार्टिंग होती है मॉर्निंग में भोग के लिए पूड़ी बनाने से। सबसे पहले मैं उठी और वही जो डेली का काम, बस आज के दिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये हो जाता है कि थोड़ी एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी होती है कि आपको किचन में भी थोड़ा सा भी जो लास्ट नाइट का होता है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन किचन होना चाहिए। और बिल्कुल भी जो पिछली जूठन या कुछ गंदगी नहीं होती, एकदम साफ़ किचन में आपको देवी देवता और जो पितर होते हैं उनकी सबकी पूजा के लिए भोग का बनाना पड़ता है। अब भोग में आप 1.25 किलो का आटे का बनाते हैं। अब जैसे यहाँ तराजू तो है नहीं, तो हमने ऐसे अंदाजे से 1.25 किलो तक की पूड़ियाँ बना ली थी और खीर बना ली थी भोग लगाने के लिए। और 5 जगह पे हवन किया जाता है। हवन जो घर के बड़े होते हैं वही करते हैं। पहले मेरी अम्मा करती थी, दादी। तो अब दादी को जो कि ऑपरेशन हो रखा है आँखों का, तो इसलिए वो नहीं कर पाती। धुएँ से उन्हें एलर्जी है, मतलब डॉक्टर ने मना किया है धुएँ के पास जाने से। तो अब मम्मी कर रही हैं। अगर अम्मा होती है तो अम्मा, वरना मम्मी कर देती है। अगर बाई चांस कोई नहीं होता तो फिर 1-2 बार मैंने भी ये पूजा करी है। जब अभी है मम्मी घर पे तो मम्मी नहीं करती। तो इसके लिए क्या हुआ, जितना ही हमने भोग का प्रसाद बनाया था उसमें से एक-एक बाइट सब में से लेकर और मीठा मिलाकर एक साथ मम्मी ने दोनों 5 जगह पे हवन पे चढ़ा दिया जहाँ पे हवन किया था। और उसके बाद में जो मीठे में भोग में बनाया था, चाहे अब खीर हो या कुछ भी बताशे कुछ भी मंगवा के मम्मी ने क्या क्या चढ़ा दिया। उसके बाद हवन सामग्री जो हवन के लिए अर्पित होती है, देशी घी में मिला के हवन सामग्री 5 जगह पे कपूर जला के। और फिर जो जैसे कि नॉर्मली देवी देवताओं की पूजा होती है, इस पूजा में ना जो हमारे पितृ होते हैं, पूर्वज होते हैं, और जो कुल देवी देवता क्या, जो हमारे पिछले देवी देवता होते हैं, वो हमारे मायके तरफ नहीं ससुराल तरफ ये पूजा होती है। तो मैंने भी यहाँ फर्स्ट टाइम ही देखी थी कैसे कैसे पूजा होती है। पहले मम्मी ने सारे जो हवन था तो मतलब 5 जगह उनको समर्पित किया, सारा पूजा का सामान जो था, जैसे कि उसमें लौंग थी या जो ड्राई फ्रूट्स भी हवन में चढ़ते हैं वो। और उसके बाद में आपको सिंदूर और जल से आचमन कराया उनका। फिर उनसे हाथ जोड़ के विनती की कि अगर हमारी पूजा में कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना, और हम दो सब पे, हमारे परिवार पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ये सारी पूजा करते टाइम शानवी इतना डिस्टर्ब कर रही थी, उसने बिल्कुल भी ढंग से पूजा पहले नहीं करनी थी। अगर आप एक सामान रख जाओ दूसरा सामान उठा के भाग जाती थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम दोनों ने उसे कमरे में बंद कर दिया। बार बार इतने शैतानी कर रही थी तो दादी के साथ लॉक लगा दिया कमरे में, क्योंकि इस पूजा में ना ज़्यादा बोलते नहीं हैं, ज़्यादा मतलब बार बार उठते भी नहीं हैं। तो इसीलिए क्या किया, उसे अंदर बिज़ी करके और उसके बाद बाहर से लगा दिया लॉक। फिर जब हमारी पूजा हो गई तब उस लॉक को खोला। पूजा करने के बाद फिर मम्मी ने मुझे और शानवी को और मतलब सबको तिलक किया। और उसके बाद में मैंने भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लिया, क्योंकि आज है होलिका दहन, तो फिर होली तो स्टार्ट ही हो गई। तो जो गुलाल रखा था, जो हम होली चढ़ाने जा रहे थे, सबसे पहले मैंने अपने दोनों भगवान जी को, ठाकुर जी को लगाया। और उसके बाद ये हमने तैयार कर ली थाली होलिका पूजन के लिए। और ये साइड में शानवी जिद कर रही है कि ये थाली मुझे दिखाओ, मुझे जो खाना होगा पहले मैं खाऊंगी और उसके बाद में आप लेके जाओगे। बहुत ज़िद्दी है ये, हर चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़िद करती है। थाली लेके हम चारों चले होली की तरफ, जहाँ पे होलिका माता की स्थापना हुई थी। हमारे घर के बिल्कुल सामने ही होलिका माता की स्थापना हुई थी। फिर हम लोग पूजा का सामान लेके हम चारों चल दिए पूजन करने के लिए। वहाँ पहुँच के सबसे पहले मैंने जो वही पूड़ी और गुजिया और उसका भोग का प्रसाद जो ले गई थी खीर, उसका भोग लगाया और होलिका माता को गुलाल लगाया। और उसके साथ में उनका धूप बत्ती लगा के जल से आचमन करवाया। यहाँ पे शानवी बड़े गौर से देख रही थी कि मम्मा कैसे पूजा कर रही है। फिर बाद में कह रही मैं भी करूँगी। जो सारा सामान मैं घर से लेके आई थी वो होलिका माता में समर्पित करने के बाद फिर मैंने उनकी फेरी लगाई। और ये रही हमारी होलिका माता। आप भी इनके दर्शन कर लीजिए। ऊपर प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठाए माता बैठी हैं और रात में इनका दहन होगा।
गली वाली होली तो हम पूजे है। अब बात आई घर की होली की, तो घर की होली घर में तो इतना धुआं भर जाता है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या सोचा कि छत पे बनाएंगे। छत पे मैं, भाभी, मम्मी और शानवी, हम चारों पहुंच गए छत पे। तो भाभी ने पहले क्या किया कि जहाँ पे हमें होलिका माता स्थापित करनी थी वहाँ पे छत की धुलाई करी, और उसके बाद में गेहूं के आटे से आप मतलब चौक पूर दिया। आप उसमें चाहे कुछ भी ले सकते हैं। हम भाभी ने क्या किया कि गेहूं के आटे से अच्छा सा चौक पूर दिया, और उसके बाद में वहाँ पे करी होलिका माता की स्थापना। जब तक कि वो ये सारी पूजा की तैयारियां कर रही थी, तब तक कि इधर मैंने जो ये बनाए थे गोबर से बल्ले, इनका क्या किया, एक माला बना ली। होलिका माता स्थापित करने के लिए ना साइड साइड में छोटी छोटी लग जाएंगी, तो अच्छे से डेकोरेशन हो जाती है। और यहाँ पे ये हमारी फाइनली माला बनके हो गई है रेडी। कमेंट सेक्शन में आप लोग भी बताना कि किसने किसने होलिका माता का पूजन कर लिया है। और यहाँ पे हमने पहले क्या किया, छत पे चौक पूरने के बाद ईंटें रखे। ईंटें रखने के बाद ये जो हमने बड़ी बड़ी माला बनाई थी ना, ये रखने इसे पहले साइड में रख लिया, और बीच में और सब सामान भर दिया। कुछ भी कहो, इंडियन फेस्टिवल की तो बात ही अलग है। हम अपनी डेली के लाइफ से, डेली रूटीन से इतना बोर हो जाते हैं कि वही डेली का सुबह खाना पीना सोना, और फिर शाम का वही खाना बनाओ खा के सो जाओ। लेकिन अगर ये फेस्टिवल आता है ना, थोड़ा एक्स्ट्रा डेली लाइफ में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, तो लाइफ थोड़ी इंटरेस्टिंग और इन्जॉय, मतलब त्यौहार ना इन्जॉय करने में मज़ा आता है। चाहे वो आपकी दिवाली हो, चाहे वो रक्षाबंधन हो, होली हो, या नवरात्र आ रही है, करवा चौथ आ रहे हैं, मतलब सारे फेस्टिवल। और कोई भी महीना ऐसा नहीं जाता जिस महीने में हिंदू का कोई ना कोई फेस्टिवल ना हो। सो हमें अपने आप पे गर्व है कि हम हिंदू हैं। यहाँ पे हमारी छोटी सी होलिका माता रेडी है पूजन के लिए। और आज इतनी हवा चल रही थी छत पे कि आप जोत बत्ती या मतलब धूप बत्ती, कुछ माचिस का तो यूज़ कर ही नहीं सकते। फिर मैंने क्या किया, मैं कॉर्नर में गई, वहाँ पे जाके तब अपनी धूप बत्ती जला के लाई, फिर पूजन किया। और यहाँ पे शानवी बिल्कुल पास में, जैसे उस ऐसा होता है ना कन्या से पूजन करवाते हैं वहाँ, यहाँ वाली होली का, तो शानवी बिल्कुल आ ही नहीं रही थी पास में। तो उसे बड़े प्यार से, बड़े मना के तब उससे पूजन करवाया, इससे बताया कि ऐसे करो ऐसे करो। फिर उसने जैसे जब बताते गए ना, तो वो कॉपी करती गई। ये देखो, ये पहले जैसे गुजिया चढ़ाई होलिका माता पे, और ये शानवी की सेकेंड होली है। पिछली होली पे ये बहुत छोटी थी और चल भी नहीं पाती, और इस वाली होली पे देखो कैसे दौड़ दौड़ के पूजन कर रही है होली का। जितना बताते थे वैसे पूजा करी, जैसे उसे गुजिया दी, टीका कर रही है। देखो यहाँ पे टीका वो जैसे कर पा रही, जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कॉपी कर रही है कि ऐसे ऐसे करो। और इसी के साथ हमारी होली का पूजन समाप्त होता है, और शाम को फिर इसका दहन करेंगे। अभी सुबह पूजन कर लिया, और यहाँ पे मैंने लगा दिया धूप बत्ती, और उसके बाद में जो मैंने भोग वहाँ लगाया था, होलिका माता को पूड़ी खीर और गुजिया का भोग लगाया था, वो मैंने लगा दिया है साइड में। और उसके बाद में क्या किया कि हम इसका जो गुलाल लेके आए थे होलिका चढ़ाने के लिए, तो वो गुलाल मैंने इस पे चढ़ा दिया है होलिका पे। थोड़ा सा गुलाल बच रहा था, तो मैंने क्या किया कि क्यों ही वेस्ट जाना, नीचे जाएंगे जब तक फैला जाएगा। तो थोड़ा सा मैंने साइड में थोड़ा सा क्रिएटिव कर लिया, वहाँ पे ना गुलाल से ही छोटी सी हैप्पी होली लिख दिया वहाँ पे। क्या ही करती, वेस्ट होने से अच्छा है थोड़ा क्रिएटिव हो जाए। इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपने यहाँ की छत वाली होलिका दहन और जो होली का सेलिब्रेशन होता है हमारे यहाँ, वो सब दिखाऊंगी। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके यहाँ कैसे कैसे होली बनाई जाती है, और किस किस के यहाँ होलिका पूजन किया जाता है या नहीं। तो अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। बाय, हैप्पी होली इन एडवांस, बाय बाय।